उत्तराखंड के पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बार सामान्य से अधिक ठंड पड़ने की चेतावनी मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने दी है। इस बार पहाड़ पर अधिक बर्फबारी होगी और मैदानी क्षेत्र में भी पिछले वर्षों की तुलना में लंबे समय तक ठंड का प्रकोप देखने को मिलेगा। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि ला नीना प्रभाव के कारण ठंड समय से पहले ही शुरू हो चुकी है और इस साल लंबे समय तक ठंडा का प्रकोप देखने को मिलने वाला है। पंतनगर विवि के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर अजीत सिंह नैन ने बताया कि प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मैदानी जनपदों तक में ला नीना प्रभाव का असर देखने को मिलने लगा है। इस बार समय से पहले ही ठंड की शुरुआत हो गई है। 20 नवंबर के बाद से रात के तापमान में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। ला नीना प्रभाव की ठंड की शुरुआत पहले हुई और खत्म देर में होगी। ये मौसम गेहूं की खेती, मटर की खेती करने वाले किसानों के काफी फायदेमंद है। ब्यूरो रिपोर्ट पर शांति न्यूज। मौसम का बिहेवियर है वो अगर आप देखें तो अभी तक अल नीनो का इफेक्ट था, लेकिन अब ट्रांजिशन होके वो ला नीनो की तरफ को हो रहा है और ला नीनो इंटेंसिफाई हो रहा है। जब भी ला नीनो होता है तो हमारे क्षेत्र में ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो हम लोग इसको रिलेट करते हैं कि इस बार जो ठंड का सीज़न होगा, एक तो ज़्यादा ठंड होगी और थोड़ा ठंड का सीज़न भी बड़ा होगा। और अगर आप देखें तो उसका कुछ इम्पैक्ट यहाँ फील होना शुरू भी हो गया है। रात का टेम्परेचर 6 के आसपास जा रहा है। दिन का टेम्परेचर ज़रूर अभी थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है, 23, 24, 25, 26 तक भी जा रहा है। उसका रीज़न है कि अभी दिन साफ़ है। जैसे जैसे और अभी हम दिसंबर के एंड की तरफ जाएंगे तो वैसे वैसे एक तो दिन की ड्यूरेशन कम होती चली जाएगी। अब दिन की ड्यूरेशन कम होने से भी तापमान कम होता है। और दूसरा, चूँकि सर्दी के मौसम में जो रेडिएशन है या एनर्जी है वो ज़मीन से निकल के ऊपर की तरफ हो जाती है, तो वो भी एक कारण होता है ठंड होने का। तो वैसे वैसे ठंड इंटेंसिफाई होती चली जाएगी। आपका सूरज की रोशनी रहे तो ये आइडियल सिचुएशन होती है वीट के लिए। तो जो अभी सिचुएशन बनी हुई है ये आइडियल सिचुएशन है। हालांकि मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि अगर इस बीच में एक आध वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से बारिश हो जाती है तो उससे बेहतर स्थिति और फिर वीट के लिए कुछ और नहीं हो सकती। अभी बारिश नहीं हुई है तो ये एक ज़रूर है कि किसानों को पानी की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए खेत को इरीगेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर बारिश हो जाती है तो उससे जहाँ इरीगेशन की जो आवश्यकता है वो तो दूर हो ही जाती है, लेकिन उसका एक इम्पैक्ट ये पड़ता है कि पत्तियाँ धुल जाती हैं और पत्ती धुलने के साथ साथ जो फोटोसिंथेसिस रेट है वो बढ़ जाता है। तो कहीं ना कहीं उसका जो फूड प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, ग्रोथ अच्छी होती है और फिर ग्रेन फिलिंग जो है ना, ग्रेन फिलिंग के रूप में वो कन्वर्ट होता है। तो प्रोडक्टिविटी तो अभी के वेदर के हिसाब से भी बढ़ने की संभावना है। लेकिन अगर